ओम विश्वान देवान हवामहे मरुतः सोम पीतिये उग्रा ही कृष्णि मात्र। हम समस्त दिव्य कर्म करने वालों को आहूत करते हैं, सोमपान के लिए उग्र ही हैं, कृष्णि को मां मानने वाले। प्रजनन कर्म, औषधियों के रस का पान और बस में नहीं है वो चीज, क्योंकि ये आपको, अगर आपने जन्म लिया तो आपका मरण निश्चित है। अमृत तो हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप जब आप मरने का आपको डर है और आप इतने आतताई हो, इतने आप आतंक मचाए हुए हो कि आप अपने किसी को जीने नहीं दे रहे, तो जब आप अमर हो जाओगे तो आप तो पूरी सृष्टि को छिन्न भिन्न कर दोगे, किसी को आप जीने ही नहीं दोगे। तो यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर थे भगवान विष्णु के कि जो दुष्ट है वो दुष्ट है, क्योंकि वो मानवता के लिए नुकसान ही है, नुकसानदायक ही है। इसलिए उन्होंने उनको नहीं पीने दिए अमृत, और उन्होंने बाकायदा देवताओं को पिलाया। क्यों? क्योंकि वो किसी का नुकसान नहीं करते। देवता है ही वो इसलिए दिव्य कर्म करने वाले, सुंदर कर्म करने वाले, कि वो समाज का, देश का, राष्ट्र का और सृष्टि का हित करने वाले हैं। तो यहाँ सांप्रदायिक कुछ नहीं है। यहाँ तो बोला गया है कि आपको अपने कर्म करना है, और आपके कर्म ही निश्चित करेंगे कि आप देवता हो कि दानव। वो कोई जाति से बात नहीं कि देव जाति या दानव जाति। वहां बात ये थी कि आपके कर्म, जो कर्म है, कर्म से देवता है वह इसका पान करेगा, जो नहीं है वह नहीं करेगा। वेद व्यक्ति विशेष में भेद नहीं करता, कभी नहीं करता वेद व्यक्ति विशेष में। ईशान कहता है कि सब एक समान, मैंने सबको एक सा बनाया। इसलिए कहता है ईशान की हमारे यहाँ वेद मंत्र है कि मनुष्य जो है वो जन्म से पशु होता है, वो निर्दोष होता है। जब उसका जन्म होता है तो वो निर्दोष होता है, चाहे वो अच्छे कुल में हो चाहे बुरे कुल में, चाहे देवता के यहाँ हो चाहे राक्षस के यहाँ। कभी भेद नहीं करता कि वो राक्षस क्या हुआ तो वो राक्षस ही नहीं। प्रहलाद क्या है, हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद हुए, महर्षि विश्व के यहाँ आप देख लो रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ, शूर्पणखा हुआ, और वहीं देखो आप तो विभीषण हुए। ये सारी चीजें रही ना। तो एक विभीषण थे जो अलग, अपने प्रहलाद को देख लो, विभीषण को देख लो, वो अपने कर्मों से दिव्य कर्म करने वाले बने। और हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, इनको शूर्पणखा को देखो आप, तो ये लोग अपने कर्मों से इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किए। लेकिन ईशान जो है व्यक्ति विशेष में तो भेद नहीं करता, लेकिन अच्छाई और बुराई में, सच झूठ में, पाप पुण्य में, सुकृत और दुष्कृत में अवश्य भेद करता है। वेद कहता है कि सच या झूठ सच, पाप या पुण्य पुण्य, सुकृत या दुष्कृत सुकृत। बिल्कुल क्लियर है वेद का कि भैया ये परिभाषा, आप अपने जीवन में आपकी क्या परिभाषा। यहां भेद करता है, मनुष्य में भेद नहीं करता, लेकिन इन विशेषता, मनुष्य की इन विशेषताओं में भेद करता है। क्योंकि ईशान ने सृष्टि इसलिए नहीं बनाई है कि आप यहां जाओ अपनी मनमानी करो और दूसरों को परेशान करो, समाज को परेशान करो, लोगों को पर अत्याचार करो, लोगों को जीने ना दो। ये वेद नहीं कहता। वेद कहता है कि आप यहाँ आए हो, आपके आचरण, आपको एक पक्ष में रहना होगा। अगर आप सही पक्ष में है, हम आप पे इंसान के रूप में कोई भेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्म के रूप में कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सुकृत हो तो सारे भोग आपके लिए, अगर आप सच के साथ हो तो सारी चीज सृष्टि आपके लिए, अगर आप पुण्य के साथ हो तो सारे ईश्वर के जो वरदान है और जो सृष्टि की जो भंडार है वो सब आपके लिए। दूसरों को दूर करता है ईशान से, कहता नहीं आप इसके अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसका क्या उपयोग करोगे, उससे समाज को छिन्न भिन्न करोगे ना, खुद अपने स्वार्थ के वशीभूत अन्य लोगों को आप परेशान करोगे। हमने यही देखा, हमने हिरण्यकश्यपु को देखा, हम सतयुग की बात करें, हिरण्याक्ष को देखा। क्या जरूरत थी भैया तुमको पृथ्वी को समुद्र में ले जाने की? क्योंकि तुम इतने अपने शक्ति में इतने पागल हो गए हो, इतने
अंधे हो गए हो कि आप दूसरों का जीवन नष्ट कर रहे हो। आपने पृथ्वी को समुद्र में ले जाके रख दिया अपने आप को बताने के लिए कि मैं इतना ताकतवर हूं। क्या जरूरत थी आपको कि जब सब लोग जी रहे हैं कि भैया मेरी पूजा करो, मैं ही ईश्वर हूं। हिरण्यकश्यप को आप किसी को नहीं जीने दे रहे। अरे ईश्वर ने स्वतंत्रता दी। ईश्वर तो ये स्वतंत्रता तक दिया है कि आप चाहो तो हम दिन रात ईश्वर को गाली बकते हैं। इतनी स्वतंत्रता है आज सृष्टि बनी जब से। कोई भगवान किसी को और कभी उसको दंडित नहीं करेगा ईश्वर। ये विशेषता है कि ईश्वर को इतने लोग गाली देते हैं, इतने लोग आक्षेप लगाते हैं, खुद के कर्मों से सजा मिलती है, दूसरों को परेशान करते हैं, ईश्वर को गाली देते हैं, लेकिन ईश्वर कभी उनको दंडित नहीं करता उस बेस पर कि आपने मुझे गाली दी। इतनी स्वतंत्रता ईश्वर ने देके रखा है। लेकिन ये उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर अत्याचार करो। आप दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं। वही हाल हिरण्यकश्यप का, वही रावण का हुआ कि आप इतने आतताई हो गए थे कि आप ऋषियों को मार रहे हैं, मुनियों को मार रहे हैं। आपके लिए कहीं कोई कानून नहीं, कहीं कोई आपके लिए कोई नियमावली नहीं। आप किसकी मान रहे हैं? आप बस अपना हमने ये कह दिया तो यही होगा। आप यहां तक कि आप ये करें कि आप दूसरों की औरतों तक को छेड़खानी कर रहे हैं। उसका उस पे हम पढ़ते जिस पे बस चलता था, जिस पे नजर पड़ जाए उसको उठा के लिया। यही उसने किया, यही गलती कर बैठा वो। भगवान राम से उलझ गया, माता सीता को लेके चला गया, आखिर वो विनाश का कारण हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म बिल्कुल इन सब चीजों बेस क्लियर है। हिंदू धर्म का मत क्लियर है, वेद का, कि हम मनुष्य के रूप में आपसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप अपने कर्मों से दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो हम वहां भेद करेंगे। हमारे लिए दुष्ट, सुकृत और दुष्ट, सत्कर्मी और दुष्ट, इन सब की परिभाषाएं हैं। आप डिसाइड कर लो आपको किस ओर आना है। इसलिए वर्तमान समाज में प्रचलित नैतिकता और वेद प्रतिपादित नैतिकता में बहुत अंतर है। वेद की जो नैतिकता है वो वर्तमान की नैतिकता से बहुत भिन्न है। वेद व्यवहारिक आदर्शों का संस्थापन करता है, वेद व्यवहार की बात करता है। ये नहीं करता कि आपको क्या अच्छा लगेगा या उनका ये नैतिकता चल रही है तो यही होगा। ये नहीं कि मनुष्य के रूप में आप किसी से भेद नहीं कर सकते, करना पड़ेगा ना आपको। आप मनुष्य के रूप में भेद नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन सुकृत, दुष्ट और अच्छे और बुरे में तो भेद करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप कब तक आंख बंद करके चलोगे? अगर आप ये बोलोगे कि नहीं मनुष्य के नाते सबको समान चीजें मिले, सबको समान अधिकार है, सब आगे बढ़े, तो वही चीजें हो रही है ना। क्या हो रहा है? दुष्ट एक बार इतने आगे निकल जाएंगे, आपको सोचना पड़ रहा है। जब दुष्टों की संख्या बढ़ने लगती है और जब वो हावी होने लगती है, तब समझ में आता है कि अब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग कभी समस्या नहीं करेंगे। आप अच्छे लोगों की संख्या अधिक है, दुष्टों की कम है, और आप ये सिद्धांत दे दो वहां पर कि मनुष्य में भेद नहीं होगा, सभी चीज सभी को समान मिलेगी, तो कोई अच्छे लोग कभी इसका प्रतिकार नहीं करेंगे। वो भी ये मानते ठीक है सबको मिलना चाहिए। लेकिन जब वो संतुलन डगमगाएगा कि अच्छे लोग कम होने लगेंगे, दुष्ट बढ़ेंगे, तो वहां वो संतुलन नहीं रखेंगे। वो कहेंगे इस पे हमारा ही अधिकार, ये तो वेद कह रहा है। इसलिए वेद पहले ही कहता है कि नैतिकता, समाज प्रचलित नैतिकता और वैदिक नैतिकता में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आपको वेद का ज्ञान होना ही चाहिए। इसीलिए ईशान कहता है, ईश्वर कहता है कि वेद की ओर आहूत करता है, क्योंकि वो कोरे आदर्श में नहीं चलेगा। आप कोरे आदर्श में चलोगे तो एक दिन समाज ही विघटित हो जाएगा, समाज ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि दुष्ट जन जब संख्या में अधिक बढ़ जाएंगे, दुष्टों की संख्या अधिक हो जाएगी, तो एक दिन वो पूरी सृष्टि को ही खत्म कर। हम यही देखते थे, क्यों आना पड़ा भगवान विष्णु को, वराह अवतार लिए। क्यों? क्योंकि वो इतना आतताई हो गया था हिरण्याक्ष कि उसकी वजह से पृथ्वी मतलब सृष्टि खतरे में आ गई थी। तो आखिर उसको मारना पड़ा, वध करना पड़ा। हिरण्यकश्यपु का वध करना पड़ा उनको, मजबूरी में किए उन्होंने। रावण को भगवान राम ने मजबूरी में मारे, लवणासुर को मरवाए, शत्रुघ्न ने मारे। इधर भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में दुष्टों को हनन की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि तुम्हारी दुष्टता जो है, भगवान कृष्ण को पता था कि तुम्हारी दुष्टता पांडवों को नष्ट होने के बाद भी नहीं रुकने वाली।
क्योंकि तुम्हारी दुष्टता जो है वो एक स्वाभाविक गुण है, ये दुर्गुण है। वो अगर वो पांडव को तुम नष्ट भी कर देते तो वो अच्छे लोगों को नहीं जीने देते। इसलिए भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध कराना पड़ा, आखिर उन्होंने नष्ट किया उनको। तो वेद बिल्कुल ये बात कहता है, वेद जो कहता है कि सत्कर्म और दिव्य कर्म, मतलब समझ जाओ आप कि बहुत गहरी बात कह रहा है। उग्र ही है प्रश्नी को मां मानने वाले। इस मंत्र में पुनः एक ऐसी मान्यता का खंडन किया गया है जो वर्तमान समय में बहुत श्रेष्ठ समझी जाती है। यह मंत्र कहता है कि धरती को मां मानने वाले उग्र ही है। यह मंत्र कहता है कि धरती को मां मानने वाले उग्र ही हैं। आज पूरे पृथ्वी ग्रह में अपने राष्ट्र की धरती को मां मानकर उसकी पूजा और सम्मान किया जाना बहुत अच्छा और आदर्श माना जाता है। राष्ट्र भूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम एक आदर्श भावना मानी जाती है। किंतु यह वेद मंत्र कहता है कि ऐसे लोग उग्र ही है। उग्र ही है प्रश्नी को मां मानने वाले, उग्रा ही प्रश्नी मात्रा है। मतलब ईशान राष्ट्रवाद, वेद राष्ट्रवाद की भावना का तो सम्मान करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये भावना थोड़ी सी व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसकी सोच में एक संकुचित होती है उसकी सोच। इसलिए आपको हिंदुस्तान ही एक ऐसा है, हमारी हिंदू संस्कृति एक ऐसी जहां हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो संतुलन हम ही कर पाते हैं। हिंदू संस्कृति में ही वो संतुलन, हम राष्ट्र को भी अपनी मां मानते हैं और विश्व को भी अपना घर मानते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये भावना और विश्व में कहीं नहीं पाई जाती। लोग छोटे छोटे राष्ट्रों के लिए लड़ते हैं, बस उनका ये मेरा राष्ट्र है, यही सब कुछ है। और उसके लिए वो आतंकवाद को फैलाएंगे, उसके लिए वो दूसरे हर हथकंडे अपनाएंगे। वो ये बताएंगे हम ही श्रेष्ठ हैं, और उसके दूसरे उनके लिए नस्ली टिप्पणियां करेंगे, नस्ल भेदी बयान देंगे। लेकिन आप ये भावना हिंदुस्तान में नहीं पाओगे। यहाँ एक विचित्र चीज है कि यहाँ के लोग जो है वो कहते हैं कि धरती हमारी माँ है, भारत भूमि हमारी माँ है और विश्व हमारा घर है। अपने देश से भी प्रेम करते हैं और संपूर्ण विश्व को भी अपनाते हैं, सारे विश्व को भी प्रेम करते हैं। तो ये इस भावना को लोग कैसे प्राप्त करें? क्यों? क्योंकि दुष्टों के पास यदि दुष्ट जन जो है वो इस भावना के माध्यम से वो सिर्फ अपने, वो कहते हैं ये हमारी चीज, हमारी भूमि है, अब तुम यहां नहीं रह सकते। आज आप देख लो, पाकिस्तान चले जाओ, आप यूरोपियन कंट्री चले जाओ, आप और दूसरी जगह चले जाओ विश्व में कहीं भी, उनका निश्चित है कि ये हमारी भूमि है और बस हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। वो अल्पसंख्यकों को वहां उनके यहाँ कोई स्थान ही नहीं, सब नष्ट कर दिया उन्होंने अल्पसंख्यकों, किसी को फलने फूलने नहीं देते। वो कहते हम ही रहेंगे, हम ही रहेंगे और हमारी चेतना। तो इस भावना का भी वेद जो है वो खंडन करते हैं। और आप भारत को देख लो, भारत के लोग हर किसी को एडजस्ट करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग शरण मांगने आते हैं, शरणार्थी बन के रह रहे हैं, उनको कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं करते। भैया हम अपना कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। और बोलते भी यहाँ के लोग कि हम हमारे देश के लिए जान दे देंगे, और विश्व के सभी लोग हमारे भाई। तो बड़ी विचित्र भावना जो हमारे अंदर पाई जाती है, हिंदुस्तान के लोगों में पाई जाती है। उग्र ही है प्रश्नी को मां मानने वाले, उग्रा ही प्रश्नी मात्रा है। लेकिन जो ऐसे संकुचित जिनका दृष्टिकोण है उनको उग्र ही कहा गया है। ऐसे लोग उग्र ही। आप देखो, आज अफगानिस्तान आप चले जाओ, वहां हम देखेंगे वो किसी को नहीं सहन कर। जैसे उन लोगों का शासन आया, अभी तालिबान का वहां शासन आया, वो किसी को सहन नहीं कर, सबको उन्होंने भगा दी मार के। क्यों? क्योंकि हमारा ही शासन चले गया। आप यूरोपियन कंट्री चले जाओ, आज अमेरिका चले जाओ, बहुत सारे ऐसे वो नियमों को लेकर आ रहे हैं कि नस्ली टिप्पणी करते हैं, नस्ल भेद की, भैया हम गोरे हैं, आप काले हो, आप हमारे यहाँ नहीं रह सकते, या आप वो बहुत ही हिकारत की नजर से देखते हैं, धिक्कारते हैं
कि हम गोरे हैं। आप भैया आप गोरे इसलिए हो क्योंकि आप ठंडे प्रदेश में रहते हो, आपके यहाँ बिल्कुल बर्फबारी होती रहती है, बहुत ठंडा प्रदेश है आपका, तो आपका पूरा शरीर चेहरा ढका होता है आपका, आप ऐसी चीजों का पान करते हो, खान पान रहता है, तो आप तो रहोगे वैसे। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे कश्मीरी तुमसे गोरे निकलेंगे, हमारे जो कश्मीर क्षेत्र है, हमारा लद्दाख है, हमारा हिमाचल है, वहां के लोग आपसे अच्छे, तो क्या ऐसे थोड़ी डिवाइड करेंगे हम विश्व। यदि हम राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठकर मानवता के दृष्टिकोण से निष्पक्ष होकर विचार करें तो वर्तमान विश्व में अनेकों युद्धों, सीमा विवाद, आतंकवाद, खून खराबा, अन्याय, अत्याचार, अपराध के पीछे राष्ट्रवाद की अव्यावहारिक सोच ही प्रमुख कारण है। इस कारण सुरक्षा पर अत्यधिक व्यय किया जाता है। वर्तमान समय में हिंसा, दंगा, फसाद, उग्रवाद, आतंकवाद के पीछे यही पृथ्वी को मां मानकर राष्ट्र प्रेम के लिए मरने मारने की सोच ही प्रमुख कारण है। इस भावना से भारत के अलावा दुनिया का कोई देश बचा ही नहीं। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो राष्ट्रवाद को और वसुधैव कुटुंबकम दोनों में बहुत अच्छे से समन्वय स्थापित किया। वो अपने देश से भी प्रेम करता है और विश्व से भी। इसके अलावा कोई हमको यहाँ पर कोई विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो ऐसा मिले कि विश्व को चाहता है। उनके दृष्टिकोण ही नहीं है विश्व का, इसी को ईशान वेद खंडन करता है। आज आप रूस देख लो, यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा है, कब से चल रहा है? कम से कम 2.5-3 साल होने लगे उस युद्ध। राष्ट्रवाद की भावना है, वो कहता मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहता मैं श्रेष्ठ हूं। आप फिलिस्तीन देख लो, इजराइल देख लो, आप वहां कंटिन्यू युद्ध चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनका यह है कि हम श्रेष्ठ। ऐसे कैसे चलेगा? आप ठीक है, आपकी भूमि है, लेकिन आप दूसरों को भी तो वहां पर आप फलने फूलने का मौका दो। दूसरे आपका जो पड़ोसी देश है तो उसकी भी तो कुछ भावनाएं होंगी। आप लड़ो मत, उसको बातों से हल करो। लेकिन वहां यह है कि हम ही श्रेष्ठ हैं और उस श्रेष्ठता के लिए वो जो जितना ताकतवर है वो उतना भारी पड़ रहा है। यहाँ ताकत का खेल आ गया कि जिसके पास जितना संसाधन है वो उतनी धुनाई कर रहा है, पिटाई कर रहा है। तब रूस को देख लो, पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। इजराइल देखो, फिलिस्तीन, इजराइल, इन लोग लेबनान जो सीमावर्ती इजराइल के देश युद्ध हो रहे। अब तो ये हो रहा है वहां पर कि जो आम जनता है, जो निर्दोष जनता, वो पिसी जा रही है। लेकिन ये चीजें बहुत खतरनाक है। मान जो विश्व में अगर कोई करके दिखा पा रहा है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। तो विश्व को हिंदुस्तान से शिक्षा लेनी चाहिए कि राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व में कैसे समन्वय स्थापित हो सकता है। यहाँ के लोग अपनी भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए जान भी दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व हमारा घर। ये कोई छोटी बात नहीं। हम समस्त देवकर्म करने वालों को आहूत करते हैं सोमपान के लिए। उग्र ही है प्रश्नी को मां मानने वाले। विश्वान देवान हवा महे, मरुतः सोम पीतिये, उग्रा ही प्रश्नी मातरः।